नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ का इवनिंग शो द इवनिंग एडिशन और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। आज के शो की शुरुआत एक वीडियो से करेंगे। मैं बोलूंगा जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई गुंडा कर दिए। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। ये वीडियो देख लिया। ये वीडियो है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता कुछ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नारों की सुन लिया आपने कि जो हमसे टकराएगा वो सीधा ऊपर जाएगा। ऊपर ही चंद्रमोहन साहब कहाँ भेज रहे थे ये समझ किसी को नहीं आया। हालांकि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पर इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि बीजेपी और जिस तरह से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम कर रहा है वो एक गुंडागर्दी की तरह काम कर रहा है। और जो लोग वहाँ पर उस समय मौजूद थे उन्होंने नारे लगाए कांग्रेस के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। ये नारे लगाए गए क्योंकि लोगों का कथित तौर पर ये कहना था कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जो काम किया जाना चाहिए अलग अलग इलाकों में गलियों में वो नहीं किया गया। कॉरपोरेटर्स के साथ मिलकर पैसे की धांधली की जा रही है। दरअसल चंद्रमोहन गुप्ता, इनके अलावा डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा और इसके अलावा कई सारे अन्य नेता भारतीय जनता पार्टी के और कॉरपोरेटर उस वार्ड के वहाँ पर मौजूद थे। एक ओपन जिम जो पार्क्स में अलग अलग बन रही है वहाँ पर इनॉग्रेट किया जा रहा था, जिस दौरान ये विवाद वहाँ पर सबके सामने आया। जिस भी चीज़ को लेकर विवाद हो, जिस भी चीज़ को लेकर बातचीत चल रही हो, इनॉग्रेशन किस भी चीज़ की हो, लोग अगर आवाज़ उठाते हैं कि हमें डेवलपमेंट नहीं हुई तो उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। हमारा ये मत है कि ऐसे बयानबाजी से जिससे लोगों की जो भावना है उसे ठेस पहुँचे, लोगों को ये लगे कि कुछ गलत हमारे लिए कहा जा रहा है, और इस तरह के नारों से बचना चाहिए, चाहे वो एक आम व्यक्ति हो, चाहे जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर ही क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं, आज की सबसे बड़ी खबर की ही सीधा चलते हैं, उस पर बातचीत करेंगे क्योंकि आज महबूबा मुफ्ती करीबन 14 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद उनको जो हाउस अरेस्ट रखा गया था PSA, उसके बाद लगाया गया, लंबे समय के बाद डिटेंशन के बाद वो आज बाहर जब निकली हैं तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने संबोधित की है जिसमें PDP के कई सारे नेता इसमें मौजूद थे। आपको बता दूं कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपका डिक्लेरेशन की मीटिंग नहीं थी, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये थी PDP यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती और उनके अन्य नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कई बातें कही। सीधा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाए, नेशनल फ्लैग को लेकर और जम्मू कश्मीर के फ्लैग को लेकर भी बात कही। सबसे पहले उनका एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। झंडा हमारे आईन का हिस्सा है। जब इन्होंने खुद ही उस आईन की धज्जियां उड़ाई, उस झंडे की धज्जियां उस दिन उड़ाई जब जम्मू में रेप हुआ, और उस झंडे को लेके ये उन रेप के जो रेपिस्ट थे उनके हक में नारे देने लगे। इन्होंने तो खुद ही डेसिक्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को भी, इन चीजों को भी। तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हमारा झंडा तो ये है और हमारा के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा हम वो झंडा भी उठा लेंगे। इस वीडियो में महबूबा मुफ्ती जो बात करती हुई नज़र आ रही हैं, उसका जो आज की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनकी, वो उसी चीज़ के आगे पीछे इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि जिस चीज़ की वो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जो आज पहली बार करीबन 14 महीने बाद जम्मू एंड कश्मीर की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के टेबल पर मौजूद रहा। वो था जम्मू एंड कश्मीर का झंडा, जो कि
जिसमें हल बना हुआ है, लाल कलर का झंडा जिसमें हल बना हुआ है, और 3 स्ट्रिप्स हैं जो कि जम्मू, लद्दाख और कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हैं। और वो झंडा 5 अगस्त सन 2019 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट फ्लैग नहीं रहा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन चुका है। और जो भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ने कहा था बार बार कि एक विधान, एक प्रधान, एक झंडा होगा, वही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, पूरे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इम्प्लीमेंट होगा। तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर से झंडा भी हटा दिया गया था। आज कई सारे लोग हैं जिन्होंने 14 महीने बाद ये झंडा किसी के टेबल पर देखा है। एक तरफ पीडीपी का झंडा लहरा रहा था, दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर का पहले जो झंडा हुआ करता था उसे महबूबा मुफ्ती जो है अपने टेबल पर रखी हुई थी। और उसी को लेकर ये बात भी उन्होंने कही कि एक मीडिया पर्सन ने जब उनसे ये सवाल पूछा कि आपने एक बार बयान दिया था आर्टिकल 370 अगर हटेगा तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। वो झंडे की बात कर रही थी, ट्राई कलर्स की, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप किस झंडे की बात कर रहे हैं, मेरा झंडा तो ये है जो मेरे सामने टेबल पर पड़ा हुआ है। मैं तब तक उस झंडे को नहीं उठाऊंगी जब तक इस झंडे को वापस जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लाया जाता, क्योंकि इसी झंडे की वजह से हमारा रिश्ता पूरे देश के साथ बना हुआ है। इसके अलावा कई सारी और बातें उन्होंने कही। गिलानी को लेकर जब एक सवाल पूछा गया, और एक सवाल में सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जब एक मीडिया पर्सन ने यह सवाल पूछा कि क्या जब गिलानी साहब से कुछ सेंटर की जो रिप्रेजेंटेटिव टीम थी वो जब उनसे मिलने आई और मसलाए कश्मीर पर बात करने आई तो गिलानी उनसे क्यों नहीं मिले, उसका क्या लगता है कि आपको उसका फ़ायदा हुआ या उसका नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा कि गिलानी को उस समय उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं खुद मिलना चाहते, एटलीस्ट उनके लिए घर के अपने दरवाजे खोलने चाहिए थे। अगर उसमें वार्तालाप होती तो आज जो स्थिति बनी है 5 अगस्त 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटने की, स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर में नहीं रहा उसकी, तो वो स्थिति नहीं बनती। उस पर भी उन्होंने अपनी बात सबके सामने रखी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पीडीपी का अलायंस था वो इसलिए नहीं था कि आर्टिकल 370 हटा दिया जाए, क्योंकि वो पार्लियामेंट द्वारा जो फैसला लिया गया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो सेंटर में है वो एक अथॉरिटेरियन जो अप्रोच है वो अपनाए हुआ है। वो जम्मू कश्मीर की जनता को नहीं देखती, आवाम को नहीं देखती, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखती है। उन्हें सिर्फ अपना मकसद पूरा करना होता है, और वो मकसद उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस लेकर अपना हल किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब 2014 में उनके पिताजी ने अलायंस किया था, यानी कि मुफ्ती साहब ने जब अलायंस किया था, तो उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि हम एक जिन को एक बोतल में बंद कर रहे हैं और एक सुनामी, इनको पता था कि एक सुनामी आएगी, और वो सुनामी आर्टिकल 370 हटने के रूप में सबके सामने आई। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया है, और उन्होंने साफ तौर पर बार बार ये वर्ड यूज़ किया, ठग। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ठग की तरह काम कर रही है, और सेंटर ने जिस तरह से ठगी कर आर्टिकल 370 और जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग छीन लिया, उस ठगी को जम्मू एंड कश्मीर को वापस करना होगा, क्योंकि यहाँ की आवाम काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। महबूबा मुफ्ती ने बार बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पर कई सारे आरोप लगाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो इस समय बिहार में इलेक्शंस में भी कैंपेन कर रही है, तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, बजाय इसके आर्टिकल 370 यहाँ से हटा दिया गया है। अब वहां जाकर, यानी कि जम्मू कश्मीर आकर आप जमीनें खरीद सकते हैं। इसी एजेंडा पर वो पूरे देश में और बिहार में इलेक्शंस लड़ रही हैं, जो कि अब लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। कई सारे तीखे प्रहार उन्होंने लगातार किए और बार बार एक ही बात कही कि आर्टिकल 370 को हम रिस्टोर कर रहेंगे, हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो अपना फ्लैग है उसे हम बचा कर रहेंगे, स्टेटहुड वापस लेकर रहेंगे। और एक सवाल मीडिया ने जब ये पूछा कि क्या जो इलेक्शंस डीडीसी के अलग अलग पंचायती इलेक्शंस जो होने वाले हैं, आप क्या उसमें भाग लेंगी आने वाले किसी भी इलेक्शन में, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है, जिसके सबसे सीनियर लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, जब तक वो पूरी तरह से सामने आकर एक हमारा मत नहीं बन जाता तब तक तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट मेरी मर्जी में मेरे हिसाब से इलेक्शन नहीं हम लड़ेंगे, पीडीपी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। ये बात उन्होंने सबके सामने रखी। अब हालांकि ये भी उन्होंने कहा, ओपन एंडेड भी रख दिया, कि शायद गुपकार डिक्लेरेशन, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो डिसीजन लेगा उसके बाद हम इस पर कोई चर्चा कर पाएंगे, उस पर कोई रिएक्शन दे पाएंगे, पर मुझे लगता है कि इलेक्शन
मैं तो नहीं लड़ूंगी। इससे पहले अगर आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ये कहा था कि जब तक आर्टिकल 370 वापस नहीं आता और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं बन जाता तब तक मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ये बात उन्होंने कही थी। हालांकि उसके बाद कई बार उन्होंने बदला भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, मैं नहीं लड़ूंगा। कई बार उन्होंने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इस बात को दोहराया भी है। पर क्या लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तो बात की बात है, इलेक्शंस कब होंगे। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बातें इन्होंने की हैं वो सीधा सीधा आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर कि जिस तरह से आर्टिकल 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया है उसे हम वापस लेकर रहेंगे, और जब तक वो वापस नहीं आता ना ही हम ट्राई कलर फ्लैग को उठाएंगे। हमारा जो फ्लैग है वो जम्मू एंड कश्मीर का जो पुराना फ्लैग था वही है, उसे हम वापस लेकर रहेंगे, तभी हम ट्राई कलर भी उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू में जब एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था तो उसमें बीजेपी के कई सारे नेताओं ने जब झंडे उठाए थे तो ट्राई कलर की उन्होंने बेइज्जती एक तरीके की थी, तो उसकी जो डिग्निटी है उसे उन्होंने मेंटेन नहीं किया था। ये भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए। अब इस पर आपकी क्या राय है, हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आप अपने कमेंट ज़रूर रखें। और सबसे जो बड़ी चीज़ है आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आज का वो जो झंडा वहाँ पर था, जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का फ्लैग हुआ करता था, वही आज की सबसे बड़ी हाईलाइट रही। क्योंकि बाकी सारी बातें तो कहीं ना कहीं ज़रूर उन्होंने की, पर आज पहली बार ऐसा हुआ कि 14 महीने के बाद आर्टिकल 370 हटने के 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला मौका था जब किसी भी स्टेज पर, किसी भी एक मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो झंडा हमें दिखा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को इसके बारे में, पीडीपी की इस रिएक्शन के बारे में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपकी क्या राय है, बीजेपी इस पर क्या कहेगी, कांग्रेस क्या कहेगी, आप अपने कमेंट ज़रूर साझा करें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।